दलित होगा तेरा बाप। मैं तो गौरवशाली हिंदू हूँ, ज्ञान में पंडित, कर्म से क्षत्रिय, व्यवसाय से वैश्य तथा देश और समाज का सेवक हूँ, इसलिए शूद्र हूँ। भारत की महान सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परंपरा, हिंदू और हिंदू धर्म विरोधी, नीच और देशद्रोही वामपंथी कैसे हम हिंदुओं को सवर्ण और दलित में बांटकर आपस में लड़ाकर हिंदुओं और हिंदुस्तान को खत्म करने का षड्यंत्र कर रहे हैं, इसका कुछ उदाहरण देखिए। वामपंथी सेकुलर एक तरफ पढ़ाते हैं हम हिंदू सिर्फ 1500 ईस्वी पूर्व मध्य एशिया से भारत आए, और दूसरी तरफ कहते हैं शूद्र जो भारत के मूल निवासी थे उन्हें ब्राह्मण और क्षत्रिय गुलाम बनाकर 5000 वर्षों से शोषण कर रहे हैं। अब शेष 3500 वर्षों में पूरा भारत लगभग 1000 वर्ष आक्रमणकारी मुसलमानों और घुसपैठे ईसाइयों अर्थात अंग्रेजों का गुलाम रहा, जिसमें सर्वाधिक शोषण और मरण क्षत्रिय और ब्राह्मणों का ही हुआ। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर की माने तो आज के अधिकांश शूद्र कल के शोषित, पीड़ित और पतित क्षत्रिय ही हैं। यह लिखा है शूद्र कौन, जिसके लेखक खुद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। फिर ये वामपंथी किस शोषण की बात करते हैं? वामपंथी सेकुलर कहते हैं श्री राम और रामायण काल्पनिक है, परंतु रामायण के रचयिता वाल्मीकि इतिहास पुरुष थे और दलित थे। रामायण का एक पात्र संभर नामक असुर वास्तविक था और दलित था, जिसका वध श्री राम ने किया। मतलब चित भी मेरी और पढ़ भी मेरी। ये महर्षि वाल्मीकि को दलित अर्थात अछूत, शोषित, पीड़ित, वंचित समूह से बताते हैं, परंतु उस वाल्मीकि के चरणों में श्री राम की वंदना और सीता को लेकर राम के दरबार में पहुंचने पर सभी ऋषियों और महर्षियों द्वारा खड़े होकर उनका स्वागत करने की बात ये वामपंथी नहीं बताते हैं। ये संभर नामक असुर के मारे जाने पर उस श्री राम को, जिसके अस्तित्व में यकीन ही नहीं रखते, उन्हें दलित विरोधी साबित करते हैं, परंतु एक धोबी की संतुष्टि के लिए अपनी प्राण प्यारी राजमहिषी सीता का परित्याग करने को भी कलंकित करते हैं। एक दलित सबरी के जूठे बैर खाने की चर्चा नहीं करते। यदि श्री राम दलित विरोधी थे तो क्या ऐसा करते? और क्या सचमुच वाल्मीकि धोबी और सबरी दलित थे, जिसका मतलब अछूत, शोषित और पीड़ित वंचित समूह से है? नहीं, उस समय लोगों में ऐसी गंदी मानसिकता नहीं थी। दलित शब्द नीच वामपंथियों की गंदी मानसिकता की आधुनिक उपज है। इसका सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये धूर्त आर्य देव जाति विरोधी असुरों और दानवों को शूद्र घोषित करते हैं और शूद्रों को आर्यों का गुलाम अर्थात अछूत, शोषित, पीड़ित, वंचित समूह, जबकि वास्तविकता यह है कि असुरों और दानवों के लिए मानव अर्थात मनुवादी किसी गिनती में नहीं थे। हिरण्यकश्यप से लेकर रामायण तक का इतिहास जो वामपंथियों की नज़र में काल्पनिक है, पढ़ लीजिए। वे मानवों को तुच्छ समझते थे और देवताओं तक को अपने वश में रखते थे। तीनों लोकों के स्वामी होते थे। मानव क्या, देवता तक उनसे भयभीत रहते थे। फिर वे शूद्र तथा अछूत, शोषित, पीड़ित, वंचित समूह कैसे हो गए? अब यह साबित हो चुका है कि आर्य कोई जाति समूह नहीं था, बल्कि आर्य प्रतिष्ठा सूचक शब्द था, और आर्यों का आविष्कार अंग्रेजों ने अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए सिर्फ 250 वर्ष पूर्व किया था। और यह कि ये दानव, असुर या किसी अलग प्रजाति समूहों के नहीं, बल्कि सब हमारी तरह महर्षि कश्यप के संतान थे। जैसे देवता थे, देवता और असुरों के बीच युद्ध, सत्ता संघर्ष था, जाति संघर्ष नहीं। और यह भी कि महर्षि कश्यप उसी ब्रह्मा के पौत्र थे, जिसे ये नीच वामपंथी नहीं मानते। और यह कि असुर वर्तमान भारतीय भूभाग पर शासन नहीं करते थे और ना ही देवताओं से उनका युद्ध 1500 ईस्वी पूर्व हुआ था। हजारों लाखों वर्ष पूर्व की ऐतिहासिक और प्राकृतिक घटना का विवरण है जो पुराणों में मिलता है। अब देखिए इनकी धूर्तता का कुछ और नमूना। ये महात्मा बुद्ध और अशोक को मूल निवासी अर्थात दलित, शूद्र अथवा असुरवंशी जो समझते हैं, परंतु महात्मा बुद्ध जिस क्षत्रिय कुल में जन्म लिए उन क्षत्रियों को विदेशी, आक्रमणकारी, शोषक, उत्पीड़क आदि बताते हैं। उसी तरह महान अशोक जो क्षत्रिय वंश से थे उसे भी ये मूल निवासी बताते हैं और शूद्रों को गर्व से अशोक के वंशज बताते हैं। परंतु ये भारत के सम्राट, विश्व विजेता चंद्रगुप्त मौर्य जो अशोक के दादा था और मौर्य साम्राज्य का कर्ता धर्ता था, उसे सम्मान की नजर से नहीं देखते। मौर्य साम्राज्य के शक्ति का स्रोत और चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक को सम्राट बनाने वाले महान आचार्य चाणक्य को तो इन नीचों के लिए सिर्फ कुटिल ब्राह्मण मात्र हैं, जिसे ये घृणा के पात्र के अलावा कुछ और नहीं समझते। और ये तो इतने धूर्त हैं कि इस देश के लिए, इस देश की जनता की सुरक्षा के लिए सदैव से मर मिटने का इतिहास रखने वाले क्षत्रियों और ब्राह्मणों से घृणा की दृष्टि रखते हैं। इन्हें आक्रमणकारी, विदेशी, शोषक, उत्पीड़क आदि घोषित करते हैं, जबकि सिर्फ कुछ 100 वर्षों पहले भारत का आक्रमण करने वाले मुस्लिमों और चंद्र वर्ष पहले अंग्रेजों की गुलामी के उपज ईसाइयों को भी मूल निवासी घोषित करते हैं। लोहार, सुनार, जुलाहा, कुम्हार, बनिक, तेली, धोबी आदि प्राचीन व्यावसायिक वर्ग थे, जिनमें से कुछ आज व्यावसायिक पतन के कारण वैश्य वर्ग से तथाकथित दलित वर्ग में आ गए हैं। जैसे कुम्हार को ले लीजिए। सिर्फ कुछ 100 वर्षों पूर्व तक कुम्हार धनी व्यवसाय के रूप में जाना जाता था, क्योंकि प्राचीन काल में मिट्टी के बर्तन ही खाने पीने के सामानों के लिए उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री के उत्पादक थे। ये वामपंथी इतिहासकार इतिहास के कालक्रम का निर्धारण
और सभ्यता का निर्धारण प्राचीन मृतभांडों के आधार पर ही करते हैं। इतनी पहुंच थी इस व्यवसाय की, परंतु धातु के बर्तनों का उपयोग में आने के साथ ही इस व्यवसाय और फिर इस जाति का पतन प्रारंभ हो गया। आज जबकि दिवाली के लिए दिए और कुल्हड़ भी चीन से आयात होने लगे हैं, ये बेरोजगारी के कगार पर आ खड़े हुए हैं। जो कभी धनिक व्यावसायिक वर्ग हुआ करते थे, ये ठीक वैसे ही हैं जैसे मोबाइल के आने से वॉकमैन, घड़ी आदि का कोई उपकरण बाजार से बाहर अर्थात दलित अवस्था को प्राप्त हो गए। नए कंपनी के मोबाइल आने से पुराना नोकिया बाजार से बाहर हो गया अर्थात दलित हो गया। जिसकी व्यवसाय आज तक चरम पर रही है, वे आज तक दलित नहीं बने हैं जैसे सुनार, जबकि अतीत में ये उसी वर्ग समूह से थे। ये नीच और धूर्त वामपंथी सेकुलर मनुस्मृति की गलत व्याख्या कर हम हिंदुओं के बीच सामाजिक खाई खड़ी करते हैं, जबकि मनुस्मृति जाति आधारित व्यवस्था नहीं, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था की बात करता है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी, न कि जन्म आधारित। इस व्यवस्था में एक वर्ण के लोग दूसरे से अपने कर्म का स्वतः परिवर्तित हो जाते थे, जैसे विश्वामित्र, अगस्त, पराशर, परशुराम, दत्तात्रेय, वाल्मीकि, मतंग आदि जो विभिन्न जातियों से ब्राह्मण क्षत्रिय में से परिवर्तित थे। सभ्यता के विकास के साथ जब आर्थिक क्रियाकलापों की वृद्धि हुई तो आर्थिक क्रियालों के अनुरूप धोबी, नाई, बुनकर, बनिया, तेली, लोहार, सुनार, कुंभकार आदि कहलाने लगे, परंतु यहाँ पर भी यह जातिगत नहीं थी। उत्तर वैदिक काल के उत्तरार्ध से वर्ण व्यवस्था में विकृति आनी शुरू हुई, जो महाभारत काल पश्चात यानी कलयुग में जन्म आधारित हो गई। मौर्य काल से पूर्व किसी के नाम के साथ सरनेम आपने नहीं देखा होगा, जैसे दशरथ सिंह, राम सिंह, कृष्ण यादव, लव सिसोदिया, कुश कुशवाहा, परशुराम पांडे आदि। मौर्य काल में भी यह शुरुआत मात्र था, क्योंकि अशोक और बिंदुसार मौर्य की जगह केवल बिंदुसार और अशोक नाम ही मिलता है। व्यवस्था यदि आज पूर्ववत लागू होती तो भारत की दुर्गति होती ही नहीं, जो जन्म आधारित जाति व्यवस्था के कारण बर्बाद हो चुकी है। महर्षि मनु वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे, किंतु वे जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था के नहीं बल्कि कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था के समर्थक थे। गुण कर्म योग्यता के आधार पर शूद्र ब्राह्मण बन जाता है और शूद्र ब्राह्मण उसी प्रकार क्षत्रिय और वैश्य भी अपने वर्ण बदल सकते हैं। मनुस्मृति में लिखा हुआ है, शरीर और मन से शुद्र पवित्र रहने वाला, उत्कृष्ट लोगों के सानिध्य में रहने वाला, मधुरभाषी, अहंकार से रहित, अपने से उत्कृष्ट वर्ण वालों की सेवा करने वाला शूद्र भी उत्तम ब्रह्म जन्म और द्विज वर्ण को प्राप्त कर लेता है। मनुस्मृति के अनेक श्लोक कहते हैं कि उच्च जाति का व्यक्ति भी यदि श्रेष्ठ कर्म नहीं करता तो शूद्र बन जाता है, और यहाँ पर शूद्र का मतलब अशिक्षित होना था। जो मनुष्य नित्य प्रातः और सायं ईश्वर आराधना नहीं करता उसको शूद्र समझना चाहिए। जब तक व्यक्ति वेदों की शिक्षाओं में दीक्षित नहीं हो जाता वह शूद्र के समान है। ब्राह्मण पुराणस्थ व्यक्ति श्रेष्ठ अति श्रेष्ठ व्यक्तियों का संग करते हुए और नीच नीचतर व्यक्तियों का संग छोड़कर अधिक श्रेष्ठ बन जाता है। इसके विपरीत आचरण से पतित होकर वह शूद्र बन जाता है। अतः स्पष्ट है कि ब्राह्मण उत्तम कर्म करने वाले विद्वान व्यक्ति को कहते हैं और शूद्र का अर्थ अशिक्षित कर्म करने वाले व्यक्ति हैं। इसका किसी भी तरह जन्म से कोई संबंध नहीं है। जो ब्राह्मण क्षत्रिय या वैश्य वेदों का अध्ययन और पालन छोड़कर अन्य विषयों में ही परिश्रम करता है वह शूद्र बन जाता है। अतः मनुस्मृति के अनुसार आज भारत में वे सारे लोग जो भ्रष्टाचार, जातिवाद, स्वार्थ साधना, अंधविश्वास, विवेकहीनता, लिंग भेद, चापलूसी, अनैतिकता इत्यादि में लिप्त हैं, वे सभी शूद्र हैं। भले ही कोई ब्राह्मण हो, लेकिन अगर वह अभिवादन का शिष्टता से उत्तर नहीं जानता हो तो वह शूद्र मतलब अशिक्षित है। शूद्र भी पढ़ा सकते हैं। शूद्र भले ही अशिक्षित हो तब भी उनसे कौशल और उनका विशेष ज्ञान प्राप्त किया जाना चाहिए। अपने से न्यून व्यक्ति से भी विद्या को ग्रहण करना चाहिए और नीच कुल में जन्मी उत्तम स्त्री को भी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लेना चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर जो ब्राह्मण ना हो उससे भी विद्या प्राप्त की जा सकती है और शिष्यों को पढ़ाने के लिए दायित्व का पालन वह गुरु तब तक निर्देश दिया गया हो तब तक करे। दरअसल इन धूर्त वामपंथियों सेकुलरों का सारा प्रपंच मनुस्मृति के कुटिल विश्लेषण, जैसा कि अभी हाल में इतिहासकार इरफान हबीब ने सच्चाई उजागर किया था, आधारित है। और एक दो ब्राह्मण ग्रंथ जैसे शतपथ ब्राह्मण, ऐतरेय ब्राह्मण आदि, जिसका हिंदू धर्म से कोई स्पष्ट लेना देना नहीं है, उसमें निहित छुआछूत का एक दो उदाहरण को आधार बनाकर दुष्प्रचार करते हैं और नीचतापूर्वक पूरे सनातन धर्म पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता कि अब चंद चंडाल आज भी ब्राह्मण के भेष में सामाजिक में उपस्थित हैं, परंतु हिंदू समाज आज पूरी तरह उनके विरोध में खड़ा है। बिहार में हाल ही में ऐसे एक पंडे की जमकर पिटाई हुई। असल वामपंथी हम हिंदुओं, हमारे हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा है, क्योंकि वामपंथी हिंदुस्तान और हिंदुओं से तथा प्रत्येक उस चीज़ से नफरत करते हैं जो हमें विरासत में मिली है। इसलिए वे हमारी गौरवशाली सभ्यता, संस्कृति, धर्म, परंपरा, ज्ञान, विज्ञान से नफरत करते हैं और इसके विरुद्ध घृणा फैलाते हैं। वामपंथी बेहद डरपोक होते हैं, इसलिए मुस्लिम परस्त होते हैं। और आपने कभी नहीं सुना होगा कि ये इस्लामिक आतंकवाद, हिंसा, दंगा, बलात्कार के विरुद्ध बोले होंगे। बोलना तो दूर की बात है, ये भारत में उनके संरक्षक और ढाल बनकर खड़े हैं और कतई मानने को तैयार नहीं है कि इनका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी ओर लाखों वर्ष पुरानी सनातन सभ्यता में आए सामाजिक बुराइयों को वामपंथी सीधे हिंदू धर्म की बुराई घोषित कर हिंदू धर्म को ही बदनाम करते हैं।
अगर इन धूर्तों की मक्कारी पूर्ण तर्क को भी मान लें तो हिंदू धर्म में चंद बुराई है भी, तो क्या उस धर्म से लाख गुना बेहतर नहीं है जो आतंकवाद, हिंसा, दंगा, बलात्कार, लूट को धार्मिक जामा पहनाता हो? परंतु इनके विरुद्ध इन धूर्तों के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलता। यह इनके गद्दारी और नीचता का प्रमाण है।